गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम आरआरबी यूथ 2024 की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें हमारा जो है टाइप 7 जो है चल रहा है। और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्यारे दोस्तों को अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं वो सब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप 7 के क्वेश्चन नंबर 133 तक सॉल्व कर लिए थे और आज जो है हम 134 से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, जो कि अपने आप में बहुत अलग टाइप का है और जिसको बनाने के बहुत से अप्रोच हैं। ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स कैलकुलेटिव नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको अप्रोच अच्छे से मालूम होना चाहिए और क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं। बोल रहे हैं, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब कभी मूल्य और वस्तु दी हो, मूल्य और वस्तु दी हो और एक वस्तु का मूल्य निकालना हो, कुछ वस्तु दी गई और उनके कुछ मूल्य दिए गए हो, तो एक वस्तु का मूल्य निकालना हो, चाहे वो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हो, तो होता है मूल्य बटे वस्तु। ठीक है, मूल्य बटे वस्तु, ये एक वस्तु का मूल्य होता है। ये मैंने आपको बताया था, या ऊपर रुपए और अपॉन में वस्तु। ठीक है, ये तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसको हम कई तरीके से बताएंगे। 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, यानी 5 पेनों की कीमत 1 रुपये है। समझ रहे हैं? तो एक पेन का सीपी, एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? एक पेन का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 5 हो जाएगा। और बोला है 1 रुपये के 4 बेचता है, 1 रुपये के 4 बेचता है, तो 4 पेनों का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। 4 पेनों का मूल्य 1 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/4 रुपये। जब 4 पेन जो है 1 रुपये के पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक पेन की कीमत 25-25 पैसे है, 1/4 रुपीज है। ये पूछ रहे हैं उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे और क्रय मूल्य से हम भाग दे देंगे। यही तो हम करते आ रहे हैं और पूरे के इंटू 100% हम कर देंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा प्यारा दोस्तों? 1/4 माइनस 1/5 पूरे के अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है? 1/5। यह है कि नहीं? इंटू 100%। यही हम करते चले आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें देखिए क्या होगा कि यहां देखिए 5 एकम 5, 4 एकम 4, भाई एलसीएम हो जाएगा 20, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1/20 हम एक स्टेप और बढ़ा के रख दे रहे हैं। 1/20 ये ऊपर जाएगा तो 5/1 हो जाएगा, पलट जाएगा इस तरीके से, इंटू 100%।
5 चौको 20, यानी 1/4 हो जाएगा। 1/4 इंटू 100 क्या होता है 25%। 1/4 की वैल्यू 25% होती है, तो उसका लाभ प्रतिशत 25% होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, अप्रोच जो है फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट है। अब डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगा लीजिए। अब इससे और सरल तरीके पर आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था मूल्य को ऊपर लिख लीजिए, वस्तु को नीचे लिख लीजिए, इस तरीके से। यहां कॉस्ट प्राइस रहेगा, यहां सेलिंग प्राइस रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, यहां विक्रय मूल्य रहेगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, बड़े प्यार से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए, 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। ठीक है, यानी 5 पेनों का जो क्रय मूल्य है ना प्यारे दोस्तों, वो कितना है, 1 रुपए है, यह है। और 1 रुपए में 4 बेचता है, यानी 4 पेनों का विक्रय मूल्य भी 1 रुपए है। 4 पेनों का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, इनमें रेशियो का साइन लगा दीजिए इस तरीके से। अब यहां थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। मतलब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अच्छे से समझिएगा। तो क्या करेंगे, देखिए अभी क्या है, मूल्य से आपको मतलब नहीं है, आप वस्तु पर ध्यान दीजिए। 5 वस्तु खरीद रहा है, ठीक है, और 4 बेच रहा है, और लाभ और हानि की बात कर रहा है। तो पहली बात हमेशा ये ध्यान रखिए कि लाभ और हानि जब निकालना हो तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि और मतलब ये कहा गया हो कि कुछ वस्तु खरीदी गई और कुछ बेची गई। तो हम ये देखते हैं कि कितनी वस्तु खरीदी है उतनी ही बेची जानी चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को, जितनी वस्तु खरीदी गई है उतनी ही बेची जानी चाहिए, बेची जाएंगी, तभी हम एग्जैक्ट लाभ और हानि की बात हम कर पाएंगे, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है लाभ और हानि निकालना। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या कर रहा है कि 5 वस्तुएं खरीद रहा है और 4 बेच रहा है। तो अब क्या है कि यहां जितनी वस्तु खरीदी जाए यहां पर भी उतनी वस्तु बेची जानी चाहिए, यानी दोनों तरफ या तो 5-5 वस्तुएं बेची जाए या दोनों तरफ 4-4 वस्तुएं बेची जाए। तो अब ये 5-5 करना या 4-4 करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीके से पॉसिबल है। इनका एलसीएम कितना होता है 5 और 4 का, 20 होता है। समझ रहे हैं ना, यहां क्या है 5 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो डियर फ्रेंड, यहां क्या है 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा। और ये और यहां क्या है 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, क्यों कराएंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों देखिए, हमें जो है खरीदी हुई वस्तुओं और बेची हुई वस्तुओं की संख्या जो है बराबर करना है, इसलिए। ठीक है, खरीद रहे इस तरीके से हम खरीद रहे हैं 20 और बेच भी रहे हैं 20। अब बात क्लियर हुई। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, जब हमने जितनी वस्तुएं यहां पर खरीदे उतना ही पे हमें करना पड़ेगा, उतना ही पे करना पड़ेगा। तो एक वस्तु के लिए हम 5 पे कर रहे थे, समझ रहे हैं इस बात को, 5 रुपए पे कर रहे थे। तो अब यहां पर क्या है 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, चौगनी वस्तु ली, यानी चौगनी वस्तु ली, जितनी वस्तु हमें 1 रुपए मिल रही थी उससे हमने चौगनी वस्तु ली, 4 का मल्टीप्लाई किया, तो चौगना ही मूल पे करना पड़ेगा हमें से, इसलिए यहां भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या है यहां पर क्या है 1 रुपए में हम 4 वस्तु बेच रहे थे, ठीक है, तो अब 20 बनाने के लिए हमें से 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा बेचने के लिए। जो पेमेंट हमें मिल रहा है, जितना वस्तु हम बेचेंगे उतना ही हमें पेमेंट मिलेगा। तो इसका 1 रुपए में जब बेच रहे थे तो 4 वस्तुओं को बेच रहे थे, तब 1 रुपए मिल रहा था। अब क्या है
कि उससे हम 5 गुनी वस्तुएं बेच रहे हैं तो उसका 5 गुना ही हमें मिलेगा। तो ये इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो प्यारे दोस्तों अब देखिए 20 वस्तुएं जो है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अभी हम, 20 वस्तुएं यहां पर खरीदी गई और 20 वस्तुएं बेची गई। ठीक है, अब देखिए अब इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई, ये हमने वस्तुओं की संख्या बराबर की तो क्रय मूल और विक्रय मूल में भी परिवर्तन हुआ। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहां पर क्रय मूल कितना था? 4 रुपए, यहां पर कितना था? 5 रुपए। ठीक है, 4 और 5 था। ठीक है, क्रय मूल कितना था? 4 रुपए और विक्रय मूल क्या है? 5 रुपए हो गया। तो 4:5 हुआ कि नहीं? ये इन दोनों के बीच में क्या है, पहले क्रय मूल 4 था, बाद में 5 हो गया, तो इसमें कितने का अंतर हुआ? क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? 1/4 इंटू 100%, यानी कि 25%। इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है कि 100% से मल्टीप्लाई कराए, आप देखेंगे 1 और 1/4 लगा देंगे और 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड को एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, बोल रहे हैं एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए के 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, एक तो हमने पहले वाला मेथड बनाया था, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये दूसरा वाला मेथड हम फिर से समझा रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां मूल्य लिख लेंगे और यहां हम वस्तु लिख लेंगे। यहां क्या है? क्रय मूल्य चलेगा और ये क्या है? विक्रय मूल्य चलेगा। तो 5 वस्तुएं कितने? 1 रुपए में खरीदी थी और 4 वस्तुएं 1 रुपए में बेची। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाभ या हानि की कंडीशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जितनी वस्तुएं हम ला रहे हैं उतनी ही बेचना पड़ेंगी, तब हमें जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मालूम पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो या तो ये जो है 5 वस्तुएं खरीदी हैं तो 5 ही वस्तुओं को हम बेचें, या 4 वस्तुएं बेची हैं तो 4 ही खरीदी गई होती। ठीक है, तो या तो यहां 4 हो जाए तो दोनों तरफ 4 हो जाएगा, या यहां 5 हो जाए तो दोनों तरफ 5 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। तो 20 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स इसमें 5 से गुणा होगा और इसमें क्या है? 4 से गुणा होगा। किससे होगा? यहां 5 से गुणा होगा, यहां 4 से गुणा होगा। अब प्यारे दोस्तों देखिए, यहां जब 4 से गुणा हुआ तो देखिए 5 वस्तुओं के लिए 1 रुपए पे कर रहा था, अब वस्तुएं क्या है? ज्यादा हो गई, यानी चौगनी हो गई। तो चौगना ही मतलब खरीदेगा कि नहीं? चौगना ही मतलब पेमेंट होगा कि नहीं होगा? तो यहां 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां क्या है? 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेच रहा था, अब 5 गुनी वस्तुएं बेची तो 5 ही गुनाओं से पेमेंट मिलेगा इसका। तो यहां डियर फ्रेंड 5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखिए वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई। ठीक है, जितनी वस्तुएं हमने खरीदी उतनी वस्तुएं बेची गई। तो इससे जो है एक बात क्लियर हो गई कि हमारा लाभ और हानि जो है आसानी से निकल आएगा। अब क्या है? इस चीज से हमारा जो है मतलब अब खत्म हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 4 वस्तुएं खरीदी गई और 5 बेची गई, मतलब बात समझिए कि 4 रुपए की वस्तु खरीदी गई और 5 रुपए में बेची गई। ठीक है, 4 रुपए की वस्तुएं खरीदी गई, 5 रुपए की बेची गई, लाभ हुआ कितने का? 1 का। तो क्या है? प्रॉफिट निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, और ये जब परसेंटेज बनेगा तो 1/4 बराबर कितना होता है? 25%। समझ रहे हैं? तो ये है, तो ये मेथड जो फर्स्ट था उससे ज्यादा आसान है। ये
एक बार फिर से देख ले इस क्वेश्चन को। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए के 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि वस्तु को नीचे लिख लेंगे, ठीक है, इस साइड, इसके ऊपर इसकी कीमत लिखेंगे 1 रुपए। ये क्या है, खरीदे हुए के लिए चल रहा है, और 1 रुपए की 4 बेचता है, तो 4 के लिए 4 वस्तुएं बेच रहा है 1 रुपए में, ठीक है। 5 वस्तुएं खरीद रहा है 1 रुपए में और 4 वस्तुएं भी बेच रहा है 1 रुपए में। इस तरीके से हुआ। अब लाभ या हानि के लिए क्या है कि जितनी वस्तुएं खरीदी गई उतनी ही जो है बेची आनी चाहिए। तो बेची और खरीदी वस्तुओं को बराबर करने के लिए क्या है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। 20 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे, 20 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब जब 4 से गुणा किया तो क्या है, उतना ही क्या है खरीदने के लिए पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। जब 5 वस्तुओं के लिए 1 रुपया पे किया गया, अब क्या चौगनी वस्तुएं हो गई हैं, तो 4 गुना मतलब पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है यहाँ भी 4 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। बेची हमने 4 वस्तुएं 1 रुपए में बेची आ रही हैं। अब क्या है, 5 गुनी बेची हमने, 5 गुनी बेची तो 5 गुना ही हमें पैसा मिलेगा उसका, तो यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब प्यारे दोस्तों, इससे आप मामला खत्म समझिए। यहाँ क्या है, क्रयमूल 4 और विक्रयमूल 5 हो गया, तो कितना हो रहा, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या हो, कितना होगा, लाभ क्या होगा, विक्रय मूल ऋण क्रय मूल, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये तो होता है कि नहीं। तो ये एसपी माइनस सीपी क्या है, 1 है, और कॉस्ट प्राइस 4 हो गया, और ये होता है 25% के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रॉफिट पर, एक स्टेप का ये क्वेश्चन है। तो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 135 जो है, हम बता चुके हैं ऐसा एक क्वेश्चन, आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। बोल रहे हैं, एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 प्रति केजी की दर से गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हो क्या रहा है कि 200 क्विंटल गेहूं है, ठीक है, 1200 प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहा है। तो 200 क्विंटल गेहूं का 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 200, तो क्या हो जाएगा, 24 की साइड में 4 जीरो, ठीक है, 2,40,000। अब क्या है कि 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए, 10,000, तो 2,40,000 का तो ये गेहूं इसने खरीदा, ठीक है, और 10,000 इसके क्या है परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। तो यानी कि ये भी इसमें जो है लागत मूल में जुड़ेगा ये सब। तो 10,000 और जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2,50,000। कितना हो गया, 2,50,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया कि नहीं। अब बोल रहे हैं बेचा कैसे, 13 रुपए प्रति केजी की दर से गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 13 रुपए प्रति केजी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। तो 200 क्विंटल गेहूं में कितने हो जाएंगे, 200 इंटू 100 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को क्या है 13 रुपए की दर से बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26, ठीक है, 2,60,000 जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो है ये बताइए, लाभ बताइए।
तो अब तो क्या बच्चों वाला सवाल हो गया ये। क्रयमूल्य है 2.5 लाख और विक्रय मूल्य है 2,60,000। 10,000 का क्या है, इन्हें जो है फायदा हुआ, प्रतिशत निकालना है। तो क्या है, लाभ में क्या है, विक्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 4 से ये 4 चीज़ कट गए और ये 4%, 4% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, रहीम ने 45 रुपये पर केजी की दर से 20 किलोग्राम संतरे खरीदे और 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। इस अवधि के दौरान 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे हों तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, 20 रुपये प्रति केजी की दर से 54 किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा भाई। 1 किलोग्राम का जो है क्रय मूल्य कितना है, 45 रुपये, तो 20 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम का सीपी 45 × 20। ठीक है, ये आपको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, मनी मन कर लिया करो, 900 रुपये हो जाएगा। अब क्या है, 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गए। जब 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गए 20 किलोग्राम में, तो बचेंगे कितने, 20 किलोग्राम में क्या है, 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गए तो कितने बचे, अरे भाई 18.5 किलोग्राम बचे। ठीक है, ये जो है उसने 54 रुपये पर केजी की दर से बेचे। कितने, 54 रुपये पर केजी की दर से बेचे। तो इनका जो है एसपी कितना होगा, इसमें 54 से मल्टीप्लाई हम करा देंगे। तो पूरा मल्टीप्लाई कराइए, 4 पंचे 20, 18 6 को 72, 2 74। ठीक है, और 5 पच्चे 25, 18 पंचे 90, 2 92। ठीक है, तो ये ठीक है 999। 18.5 किलोग्राम जो गेहूं खराब हो गया, मतलब 1.5 किलोग्राम गेहूं खराब हो गया, 18.5 किलोग्राम बचा, उसका विक्रय मूल्य 999 रुपये है। ठीक है, लेकिन अभी रुकिए अभी। अब क्या है, जो खराब संतरे हैं ना, वो भी उसने बेच दिए, जैसे तैसे करके बेच दिए। चलो भाई, तो उसने क्या किया कि खराब संतरे जो है वो कितने दर पर बेचे, इतने। ठीक है, क्या है कि 1 किलोग्राम का मूल्य जो है 10 रुपये लगा दिया। खराब कितनी हुए थे, 1.5 किलोग्राम हुए थे, तो क्या 15 रुपये। ठीक है, तो ये 15 रुपये भी उसे मिल गए। ठीक है, 15 रुपये भी उसे मिल गए। तो ये 1014 जो है क्रय मूल्य हो गया। इस तरीके से हो गया। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य 1014 हो गया और क्रय मूल्य 900, तो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 114 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, लाभ के परसेंट निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बार बार 100% से मल्टीप्लाई कराते रहते हैं, वरना सीधे 2 जीरो काट के आप 9 से भाग देना शुरू कर दीजिए मनी मन। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 24 और 3 तिरका 9, 38/3%, या 38 में जो है 3 से भाग देंगे तो 12 सही 2/3% इसका आंसर होगा। ठीक है, ओनली कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, तो लाभ हुआ है इसमें।
अब डियर फ्रेंड्स, वन 139 क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता ने 10 में रुपए 10 में 6 की दर से केले खरीदे और 6 में 4 की दर से बेच दिए। प्रतिशत में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये आप कर लेंगे लेकिन हम इसको बताएंगे जरूर, ठीक है। तो हमने सीधी सी बात कही थी आपसे कि आप क्या है, ऊपर मूल्य लिखिए और नीचे वस्तु लिखिए, ठीक है। यहां पर क्रय मूल्य चलेगा, यहां पर विक्रय मूल्य चलेगा, ठीक है। ये केवल नोट्स में आपको ऐसे मेंटेनेंस करके लिखना है, ये आपको क्या है एग्जाम के दौरान इतना सब नहीं लिखते रहना है, वहां तो सीधी कैलकुलेशन चलेगी। ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा है, इसलिए आप नोट्स बना सकते हैं। तो क्या है, रुपए 10 में 6 की दर से केले खरीदे, यानी 6 केले जो है वो 10 रुपए के खरीदे इसने, ठीक है। और 6 में 4 की दर से बेच दिए, ठीक है। रुपए 6 में 4 की दर से बेच दिए, यानी 4 केले जो हैं वो 6 रुपए में बेच दिए। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अब यहां क्या है, मूल्य को आप भूल जाइए, ठीक है। वस्तु से केवल मतलब रखिए, वस्तु से मतलब रखिए। तो वस्तु क्या है कि 6 वस्तुएं लाया था और बेच रहा है 4 वस्तुएं। अब लाभ या हानि की कंडीशन जब हमें निकालना होगी, की कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि इन दोनों को बराबर करना होगा। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, ठीक है, जब क्या है कि या तो जैसे ये 4 है तो यहां भी 4 हो जाए, या यहां 6 है तो यहां भी 6 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, एलसीएम के लिए जिससे मल्टीप्लाई होता है उससे हम कर देंगे। तो क्या 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, क्या है 12 होता है। तो 12 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स उसमें क्या है, 3 से मल्टीप्लाई। इसे 12 बनाने के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब प्यारे दोस्तों क्या है, 6 दूनी 12 और 4 तियां 12, 12 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 12 ही बेची जा रही हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी देखिए, अब जितना ये खरीदी जा रही है उतना ही पे करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई, जितनी यहां पर बेची जा रही है उतना ही उसे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 3 से यहां मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां से आप जो है रिश्ता खत्म कर लीजिए, ठीक है। यहां देखिए डियर फ्रेंड्स, ये 20 हो गए और ये क्या हो गया, 18 हो गया। देखिए आप, क्रयमूल बड़ा है और विक्रयमूल छोटा है, ठीक है। क्रयमूल बड़ा है और विक्रयमूल छोटा है। आप इसे काट भी सकते हैं तो 10 और 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बस दोनों के बीच में अंतर कितना, 2। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरीके से 10 और 10% क्या है, हानि हो रही है, क्या है, लॉस हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ना होकर यहाँ पर लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्या है, क्रयमूल और विक्रयमूल में 2 का अंतर है, तो हानि होगी। तो लॉस का परसेंट क्या है, 10% हानि का आएगा, ठीक है। अब इसे क्या और भी सरल कर सकते हैं। बोलना है, एक विक्रेता ने रुपए 10 में 6 की दर से केले खरीदे और रुपए 6 में 4 की दर से बेच दिए। प्रतिशत में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 6 का कितना विक्रय मूल्य, 10 है, ठीक है। और 6 का जो क्रय मूल्य है वो 10 है और 4 का विक्रय मूल्य कितना है, 6। 4 का विक्रय मूल्य कितना है, 6। ये रेशियो का साइन है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इन्हें यहीं पे सरल कर लीजिए अगर हो रहा है तो। 2 पंचे 10, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये वस्तुओं की संख्या बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर 3 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 2 बेची जा रही हैं। तो या तो ये दोनों तरफ 3-3 हो जाए या दोनों तरफ 2-2 हो जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो क्या है, एलसीएम से इनकी जो है लाने की हम कोशिश करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 6 बनाने के लिए इस डियर फ्रेंड्स में 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, ठीक है।
अब जितनी वस्तुएं खरीदी उतना ही पेमेंट करेगा वो, तो जितनी वस्तुएं बेची उतनी उसका पेमेंट मिलेगा ये, ठीक है। अब इससे जो है रिलेशनशिप हमारा खत्म, ठीक है। तो यहां देखिए 5 दूनी 10 और ये खरीदी कितने 10 रुपए में, क्रयमूल कितना 10 रुपए और विक्रयमूल 9 रुपए, तो लॉस होगा 1 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। बस लॉस परसेंट के लिए ये और 100% से मल्टीप्लाई, तो 10% लॉस, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ रहे हैं, इस अप्रोच से सॉल्व होगा, इतने जल्दी सॉल्व होना चाहिए। तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों के नहीं आया समझ में तो वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 25 रुपये प्रति केजी के भाव से 54 केजी संतरों से भरा एक बैग खरीदता है। बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 किलोग्राम संतरे सड़ गए हैं। वह सड़े हुए संतरों को फेंक देता है और अच्छे संतरों को 36 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचता है। उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है इतना लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। 25 रुपये प्रति केजी के भाव से 54 केजी संतरे खरीदता है वो, तो पहले 54 केजी जो है संतरों का क्रयमूल आ जाए कितना, तो ये, ठीक है। 25 चौको 100 हासिल आएंगे कितनी 10, 25 पंचे 125 और 10 135, ये चीज़ हो गई प्यारे दोस्त। अब बोल रहा है बाद में क्या है, जब चेक करता है उसे तो 4 किलोग्राम संतरे सड़ गए, ठीक है, और उन्हें वो फेंक दे दिया, मतलब सड़े हुए संतरों को उसने कुछ नहीं किया, सीधा फेंक दिया। तो कितने बचे 54 केजी में जब 4 किलो संतरे सड़ गए तो 50 किलो संतरे बचे कि नहीं, तो 50 किलो जो संतरे हैं उनका सेलिंग प्राइस कितना है डियर फ्रेंड्स, क्या है, उन्हें 36 रुपये पर केजी के भाव से बेच रहा है, 36 रुपये पर केजी से के भाव से बेच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है, ये 1800 हो जाएगा। भाई क्या है कि इसको 100 मान लो, डबल कर दो, 50 को कितना 100 कर दो और इसको आधा कर दो, तो 18 × 100 हो जाएगा, तो 1800 हो जाएगा। कैलकुलेशन के तरीके भी होते हैं बस। अब देखिए पूछ रहे हैं लाभ, तो लाभ देखिए क्रयमूल छोटा है विक्रयमूल बड़ा है, तो लाभ होगा 1800 में से 350 जाएंगे तो कितना होगा 450 बचेंगे। भाई अगर ये 1400 रहता तो 400 बचते, ठीक है, लेकिन है 1350, तो 50 और बढ़ गया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 450 बटे 1350 इंटू 100%, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए इससे ये कितनी बार कटेगा डियर फ्रेंड्स, 3 बार, 45 दिया 135, 1/3 इंटू 100% हो गया कि नहीं। बस 1/3 को जब परसेंट में चेंज करते हैं तो वैल्यू कितनी होती है 33.333% या 33 सही 1/3% लाभ जो है हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। एक आदमी ₹16 में 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.50 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए एक आदमी ₹16 में 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें ₹1.50 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। तो देखिए पहली बात क्या है कि क्रयमूल क्या होगा, रुपए बटे वस्तु, एक वस्तु का क्रयमूल यानी रुपए बटे वस्तु, तो 16/20, ठीक है, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, तो यानी एक वस्तु का जो है कितना हो जाएगा 0.8, ठीक है, 0.8 हो जाएगा रुपए।
ठीक है, और बेच क्या रहा है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो 0.8 रुपया और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 1.5 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। लाभ कितने का हो रहा है, 15 में से 8 गया 7, 0.7 का लाभ हो रहा है, 0.7 का लाभ हो रहा है। अब इसको परसेंट में चेंज करना है, 7 को जो है परसेंट 0.7 होगा, है कि नहीं। अब लाभ के लिए क्या करेंगे, किससे भाग दे देंगे, कॉस्ट लाभ परसेंट में चेंज करने के लिए 0.8 से हम भाग देंगे और 100% हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 7/8 इंटू 100%। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 7/8 का मतलब क्या होगा, 12.5% का 7 गुना। ठीक है, तो 12×7 = 84 और 0.5 का कितना हो जाएगा 7 गुना 3.5। ठीक है, तो 84 में 3.5% जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87.5%, 87.5%। बस ये है, एक स्टेप का क्वेश्चन है। वन 142 आप कर लेंगे, 143 से देखते हैं। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं ₹77 प्रत्येक की दर से बेची और 40% लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 77 रुपये में वस्तु बेची, 77 रुपये में वस्तु बेची, कब बेची 40% लाभ पर। हम ये मान रहे हैं कि माना कि क्रय मूल्य 100 है, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा 100 में 40%, 40% लाभ पर जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और यहाँ 140% पर क्या है, या 140 पर क्या है विक्रय मूल्य 77 रुपये है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। अब यहाँ डियर फ्रेंड 40% लाभ पर जब विक्रय मूल्य 140 हुआ, ठीक है, तो लाभ 77 का हो रहा था। अब 6% लाभ कमाना हो, ठीक है, 106 ही रह जाए यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसके लिए, यही तो चीज़ है ना। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 से ये 11 बार और ये 20 बार। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 20 में कितने का गुणा किया जाए कि 106 बन जाए। तो देखिए अगर यहाँ पर 2 होता तो 106 बनाने के लिए हम 53 से गुणा करते, तो 20 में क्या है 5.3 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 106 हो जाएगा। यहाँ भी जो है 5.3 से होगा, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ है, इस साइड जिससे गुणा होगा उससे ही वहाँ भी गुणा होगा। तो 11 तिया 33। ठीक है, 11 × 5 = 55, 3 = 58। ठीक है, 58.3 रुपये वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 58.30 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं दोस्तों। एक आदमी ने ₹50 में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे, फिर उसने उतने ही सेब ₹50 में 6 के भाव पर खरीदे। वह खरीदे गए सभी सेबों को ₹100 में 11 के भाव पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए कोई व्यक्ति है, वो फर्स्ट नंबर की दुकान पर गया, ठीक है, तो उसने क्या किया कि 5 सेब खरीदे 50 रुपए में, ये। फिर वो दूसरी दुकान पर गया, उसका मन चेंज हो गया, उसने दूसरी दुकान पर देखा कि भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर कुछ तो सस्ता मिल रहा होगा, तो वहाँ पर उसने देखा कि 6 सेब जो है वो 50 रुपए के ही उसे मिले, ये। तो डियर फ्रेंड्स अभी क्या है, ये खरीदारी ही चल रही है, ठीक है, खरीदारी ही चल रही है ये। तो सेब जो है वस्तु है वो उसे हमने नीचे लिखा और मूल इनका ऊपर लिखा, ठीक है। अब यार दोस्तों ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, उसने
बेचा कैसे कि 11 सेब 100 रुपये में बेच दिए। ठीक है, 11 सेब 100 रुपये में बेच दिए। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ एक सेब का, पहली दुकान पर एक सेब का प्राइस कितना बनेगा, रुपए बटे वस्तु। ठीक है, 50 में 5 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, एक सेब का जो है कॉस्ट प्राइस जो है 50 बटे 5 बना। दूसरी दुकान पर कितना बनेगा, एक सेब का रुपए बटे वस्तु, भाग दे देंगे। ठीक है, 50 में 6 से हम भाग दे देंगे। जब बेचा तो किस तरीके से, 11 सेब जो है 100 रुपये में बेचे, तो एक सेब का सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा, मिलेगा हमें 100 में हम 11 से भाग दे देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब प्यारे दोस्तों देखिए, एक पीस तो इसने यहाँ खरीदा, एक पीस यहाँ खरीदा कि नहीं। देखिए अभी ये एक एक बन गए हैं, एक सेब का क्रय मूल्य। ठीक है, एक एक पीस की कीमत हो गई है। ये एक पीस की कीमत पहली दुकान पर ये थी और एक पीस की कीमत दूसरी दुकान पर इतने की पड़ गई उसे। ठीक है, तो एक और एक कितना, 2 पीस हो गए कि नहीं हो गए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पीस हो जाएंगे कि नहीं। तो ये क्या है, 2 सेब वो का क्रय मूल्य बन गया, ये मिल गया हमें, है कि नहीं। तो प्यारे दोस्तों देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 दशारम 50 और ये कितना हो जाएगा 5 दशारम 50 या सॉरी 2 से कट जाएगा 25 बटे 3। ठीक है, तो ये देखिए इसे क्या है, 3 दशारम 30 और 25 55 बटे 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 100 बटे 11। लेकिन रुकिए अभी कुछ सॉल्व करने से पहले रुकिए। आप ये देखिए कि ये 2 सेबों का क्रय मूल्य क्या है 55 बटे 3 है। बेच रहा है क्या, एक सेब, क्या है एक सेब, तो एक सेब का विक्रय मूल्य 100 बटे 11 होगा। तो प्यारे दोस्तों लाभ हानि जब निकालना हो तो उस और कुछ वस्तुओं की संख्या खरीदी और बेची आ रही हो तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि खरीदी गई वस्तुएं और बेची गई वस्तुओं की संख्या को आपस में बराबर करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 पीस खरीदे जा रहे हैं और एक बेचा जा रहा है। तो इस बात को समझिए, जब 2 पीस खरीदे जा रहा है और एक बेचा जा रहा है तो या तो हम ये करें कि एक सेब कोई का ही क्रय मूल्य निकालें, तो एक सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो एक सेब यहाँ पर खरीदा गया हो और एक सेब ही बेचा जा रहा है, तब जो है हमारा काम बन जाएगा। या फिर ये कि 2 सेब यहाँ पर खरीदें और 2 ही सेब हम बेचें, उनके क्रय और विक्रय मूल्य आपस में बराबर कर दें, तब हमारा काम बनेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक सेब का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो 2 सेब का क्रय मूल्य 55 बटे 3 है, तो एक सेब का यानी 1 पीस का जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 बटे 6। ठीक है, अब क्या है, एक पीस का क्रय मूल्य 55 बटे 6 है और एक पीस का ही विक्रय मूल्य 100 बटे 11 है। तो इसमें क्या है, अब दिक्कत नहीं होगी। अब प्यारे दोस्तों देखिए, अब सॉल्व चुटकियों में होगा ये क्वेश्चन। तो ये देखिए इसमें क्या है कि 11 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ 11 से गुना और यहाँ 6 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 पचे 55 और 11 पचे 55 और 5 60 बटे 6 66 ये हो जाएगा अनुपात, और ये कितना हो जाएगा 600 बटे 66 आप मनी मन कैंसिल कर लीजिएगा। तो क्रय मूल्य क्या है 605 है और विक्रय मूल्य क्या है 600 है। तो कितना हो रहा, 5 रुपए की हानि हो रही है कि नहीं, लॉस हो रहा है कि नहीं। लॉस क्या है 5 रुपए का हो रहा है। अब ये लॉस परसेंट निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 5 बटे 605 इंटू 100%। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 से ये 12 और 5 एकम 5, तो लॉस परसेंट जो है 100 बटे 121% आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये क्या है, लॉस होगा, ये क्या होगा, लॉस होगा इस तरीके से। अब देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, इसमें
विक्रय मूल्य को बराबर करें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा? कोई आदमी है, वो गया एक दुकान पर, उसने क्या है 50 रुपए में 5 सेव खरीदे, यानी 5 सेवों का क्रय मूल्य 50, ठीक है। फिर क्या है, दूसरी दुकान पर गया, 6 रुपए में 50 सेव लाया वहां से, ठीक है। इस कंडीशन में एक सेव और एक सेव जो एक पीस की क्रय मूल्य हो गया, एक पीस का क्रय मूल्य हो गया, बटा जब लगा दिया हमने तो इससे क्या है, एक एक पीस की वैल्यू निकल आई, ठीक है। और बेच रहा है क्या है, 11 रुपए में 100 सेव बेच रहा है, समझिए। अभी यहाँ तक क्रय मूल्य ही चला, ये यहाँ तक, और यहाँ पर जो है बिक्री वाली बात कही जा रही है। तो एक सेव का विक्रय मूल्य 100/11 हो गया। तो अब ये बात समझिएगा कि एक सेव का क्रय मूल्य 50/5, एक सेव का क्रय मूल्य 50/6, तो 2 पीस का क्रय मूल्य, 2 पीस का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड? ये देखिए 5 से ये 10 बार कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25/3, ये हो जाएगा। तो 2 पीस का क्रय मूल्य क्या है, 3 दशारम 30, 25 55/3 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, 2 सेव का, कितना है, 2 सेव का है। अब जब भी लाभ और हानि की बात कही जाए और उस कंडीशन में कही जाए कि कुछ वस्तुएं बेची जा रही हैं और कुछ वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और कुछ वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो उसमें लाभ और हानि निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितना हमने सामान खरीदा उतना ही बेचा जा रहा है कि नहीं। जितनी संख्या में या जितनी क्वांटिटी में खरीदा उतना ही खरीदा गया, तो उतना ही बेचना पड़ेगा, तब जो है लाभ और हानि मालूम पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि 2 सेवाओं का क्रय मूल्य 55/3 आ रहा है, 2 पीसेस। अब प्यारे दोस्तों ये जो है एक सेव का है, एक सेव का है कि नहीं, एक सेव का जो है विक्रय मूल्य क्या है 10/11 आ रहा है, समझिएगा। तो क्या है, पहले तो हम पहले वाले हमने मेथड बताया था कि क्या है कि या तो हम एक सेव के लिए यहाँ का क्रय मूल्य निकाल लें, ठीक है। तो एक एक सेव का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपस में काम चल जाएगा हमारा। या फिर जो है कि 2 सेव यहाँ पर खरीदे थे और 2 सेव ही हम बेचें, तो 2 सेवाओं का क्रय मूल्य ये है, तो 2 सेवाओं का ही विक्रय मूल्य यहाँ हमें मालूम पड़ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए एक सेव का विक्रय मूल्य 100/11 है, तो 2 सेवाओं का विक्रय मूल्य के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 200/11, 2 पीस के लिए CP और SP ये हो गया, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्या हो जाएगा, देखिए ये 11 3 33 अपॉन में होके कट जाएगा, 11 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 5 55 और 5 60, ठीक है। ये इतना हो जाएगा 600। क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, अंतर कितना, 5 का। लॉस होगा, लॉस परसेंट निकालने के लिए बस इसलिए क्या इतने बार कटेगा, तो 100/121%, ठीक है, ये लॉस होगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों को बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि चाहे आप इससे पिछले वाले मेथड पर लगाएं जो इससे पहले बताया है, या इस मेथड से लगाएं, बात बराबर है, कोई उसमें फेरबदल नहीं है। और बस यही है कि हमें बस ये ध्यान रखना है कि जितनी क्वांटिटी में हम चीज़ खरीद रहे हैं उतनी ही हमें बेचना पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे, उनमें से 40 आम सड़े गले निकले और बेचे नहीं जा सके। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। देखिए एक व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे, तो 20 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन आम में कितने वस्तुएं होंगी, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 20 दर्जन में 240, ठीक है।
तो 240 आमों का क्रय मूल्य 1000 है, ठीक है। लेकिन अब बात सुनिए, 40 आम जो है सड़े गले निकले, तो यानी उन्हें फेंक दिया गया, जो बेचे नहीं जा पाए, मतलब फेंक दिया गया। तो कितने 200 आम जो है 1000 में बेचे जाएंगे अब, ठीक है। 200 आम ही जो है 1000 रुपये में अब बेचे जाएंगे। तो 200 आम का विक्रय मूल्य, 200 आम का विक्रय मूल्य प्यारे दोस्तों क्या होगा, 1000 में बेचे जाएंगे कि नहीं। तो एक आम का विक्रय मूल्य क्या करेंगे, 1000 में 200 से भाग करेंगे। अभी काटना नहीं है, समझ रहे हैं, अभी काटना नहीं है, इसको कैंसिल कर सकते थे लेकिन हमने काटा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अब ये इतनी बात हो गई है। अब इन्होंने कहा है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा, ठीक है। बचे हुए आमों को, यानी 200 आम हैं जो 1000 में बेचे जा रहे हैं, तो उन आमों पर जो है 30% का लाभ हो, तो कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए, एक आम का विक्रय मूल्य 1000/200 हुआ कि नहीं हुआ। तो जब इसे क्या है 30% लाभ पर अगर एक आम को बेचा जाए, समझ रहे हैं, ठीक है, एक आम को 30% लाभ पर बेचा जाए तो 130/100 से मल्टीप्लाई कराएंगे कि नहीं कराएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। फिर प्यारे दोस्तों कितने 30% लाभ पर बोल रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे ही क्या है, 1 दर्जन आमों के बारे में बात कही है इन्होंने, 12 वस्तुओं के बारे में कही है कि 30% लाभ पर 12 आमों का एसपी बताइए। 30% लाभ पर 12, 1 दर्जन आमों का सेलिंग प्राइस क्या रखा जाए, ठीक है। तो 12 के लिए क्या है, 30% लाभ पर एक का सेलिंग प्राइस इतना हुआ था, तो 12 के लिए क्या है 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो अब बस सॉल्व करने का खेल है और कुछ नहीं है। ये इससे ये कटा और ये यहाँ ये हो जाएगा, ये यहाँ ये हो जाएगा, 2 छक 12 और 13 छंग 78, ठीक है। 12 आमों का विक्रय मूल्य 78 रुपये होगा, ठीक है। ये है।